नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज का मेरा ये सफर जा पहुंचा है बुलंदशहर जिले के सियाने विधानसभा सीट पर, जानने के लिए कि आखिर क्या है यहाँ के असल मुद्दे, समझने के लिए 2017 में किए गए वादे कितने हुए पूरे और कितने रह गए अधूरे, जानेंगे कि आखिर 2022 के लिए यहाँ की जनता क्या मूड बना रही है। तो आइए चलिए मेरे साथ इस विधानसभा के सफर पर और जानिए क्या है यूपी का मूड। बीजेपी का मामला है मैडम जी। काम अच्छे कर रहे हैं, हमारे घर पक्के बनवाए, हम झोंपड़े में रहते थे, पक्के बन गए हमारे। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और विकास खूब हो रहा है, सड़क काफ़ी बन रही है। ये मुद्दा बीजेपी सही काम कर रही है, सभी काम हो रहे अभी तक, क्राइम वगैरह कम हो गए, लाइट की व्यवस्था जो एक हफ्ते में दिन में आ गई, एक हफ्ते में रात में आ गई, सभी खत्म है। योगी और मोदी के ही साथ हैं क्योंकि काम अच्छे हो रहे हैं, सुख शांति हो रही है। क्या काम अच्छे हो रहे हैं ऐसे? काम ये है कि लड़ाई दंगे सब पे कंट्रोल है। अपराध की क्या स्थिति है? अपराध एक बड़ा मुद्दा रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, अभी कैसा है? अपराध अब सब ठिकाने पे लग गए। हमें तो विकास चाहिए और विकास हमारा सही चल रहा है, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा विकास हो रहा है। ये जनता जिसको चुन रही है अपना हो रही है। क्यों जी मूड ये लग रहा जी क्या काम सही नहीं हुए, रोजगार बेकार हो गए, आमदनी नहीं रही, कतई भी लॉकडाउन ने सब खराब कर दिए। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। पक्की 101% आएगी जी, 101% आएगी योगी जी को जी। हाँ उनका सब अच्छा लगा, जो भी कर रहे हैं सबके लिए, देश के लिए जो कर रहे हैं अच्छा है। सियाना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो इस क्षेत्र के अपने बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहले ये फलों के लिए मशहूर है, यहाँ पर आम और बाकी फलों की वजह से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका सियाना विधानसभा सीट हमेशा से निभाती आई है। अगर इसके राजनीतिक समीकरण आपको समझाएं तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 15 बार के चुनाव में 6 बार यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। इसके अलावा बारी बारी से बसपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा के कैंडिडेट्स को भी यहाँ की जनता ने मौका दिया है। अम्मा क्या लग रहा है आपको, क्या मूड है यूपी का, कौन पसंद है तुम्हें? हम तो योगी को ही देंगे सब अपनी वोट। हाँ जी। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा कर रहे हैं अपना, जो कर रहा है वो अपने काम ठीक कर रहा है। वैसे तो देखो जी, यहाँ सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यहाँ सब कुछ अच्छा करा है तो बीजेपी में अच्छा हुआ है यहाँ पर, और कोई चीज़ से पहली गवर्नमेंट में हुआ नहीं कुछ भी। देखो मूड बढ़िया है योगी जी के साथ, बिल्कुल। क्यों है योगी जी के साथ, क्या मुद्दे हैं? काम कर रहे हैं, शांति, कोई दंगा फसाद नहीं। योगी जी का बिल्कुल, योगी जी आएंगे और दोबारा से योगी जी की सरकार होगी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा कुछ नहीं, हिंदू समाज के लोग हैं, सब हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बस यही है हमारी इच्छा। परेशान से यूँ है कि माल सही ना दिख रहा, पैसा ना आ रहा, माल का गन्ने का पैसा भी ना आया, पर और सरकार ना है इसके मुकाबले, ईमानदार सरकार तो है ही। गाँव में इस बार जो है योगी सरकार ही है। पिछले काम के ऊपर है सारी चीज़ें। काम आप चाहे सड़कों से ले लो, चाहे आप किसी भी किसानों से ले लो। अब अगर हम गन्ना मूल्य की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो काम बहुत अच्छा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर हम इस अपने इलाके की बात करें, यहाँ तक हमें शाने में जाने में ही हमें रात को डर लगता था, राहगीरी वगैरह ये सब चीज़ें जो गांव में होती थी, अब वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। क्या मूड है भैया यूपी का चुनाव को लेकर? यूपी के चुनाव में तो भाजपा ही आनी है। आदित्य जी ने काफ़ी अच्छा काम किया यूपी में, और मैं तो अपने गांव की बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ जो बाईपास आया उसी से सारे गांव के लोगों का पूरा ही भाजपा के लिए पूरा अपना हुआ है प्रस्ताव। आपको क्या लग रहा था, वो क्या है यूपी का मूड चुनाव? मजबूरी में भैया बीजेपी को जानी पड़ेगी वोट से, मजबूरी है, गाय बाजार डोल रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं, मजबूरी चाहिए हुआ। अब बाकी वोट की जब बात आएगी तो फिर देनी पड़ेगी, सही, और कोई पार्टी नहीं, बेकार पार्टी है।
तो पौराणिक मान्यता वाली सियाना विधानसभा सीट के मूड क्या है ये हमने आपको बताया। यहाँ की जनता 2022 से ठीक पहले क्या सोच रही है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है और कितना होना अभी रह गया है, ये हमने आपको बताया। अब आइए सीधा आपको अवध लिए चलते हैं और जान लेते हैं कि कानपुर की बिल्हौर विधानसभा सीट का मूड क्या है वहाँ के चुनावी समीकरण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बिल्हौर विधानसभा सीट पर हम पहुंच चुके हैं और आपको बताते हैं कि यहां के मुद्दे क्या हैं। जनता के बीच में जाएंगे और जानेंगे कि 2022 के लिए जब जनता ईवीएम का बटन दबाएगी तो किन मुद्दों को और किन उम्मीदों को वो तरजीह देगी। तो सीधे जनता के बीच में आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनता का मूड किस तरफ बन रहा है। बीजेपी को फिर सपोर्ट करेंगे और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बढ़िया चल रहा चकाचक। और सरकार का काम? सरकार काम एक नंबर का दुरुस्त है, कोई शिकायत नहीं होगी। तो योगी जी पसंद है आपको? बिल्कुल 100%। क्या क्या अच्छा लगता है, उनके फैसले कौन से अच्छे लगते हैं? अब जो भी फैसले वो निकालते हैं अपने हिसाब से सही निकालते हैं, और क्या पसंद है फैसले उनके हमको। महंगाई तो जो हिसाब से चलनी चाहिए उस हिसाब से चल रही है। महंगाई कुछ नहीं है, गेहूँ सस्ता है, सब्जी सस्ती है। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो लोग कहते हैं मोदी सरकार खराब है, महंगाई कम होती है तब भी मोदी सरकार खराब है। तो आलोचना करने वाले को तो आलोचना करेंगे। जो चल रही है वो अच्छी है, सही चल रही है। मतलब योगी जी पसंद है? जी पसंद है। महंगाई तो खैर बढ़ी है, उसको लेके तो यही कहेंगे कि नहीं बहुत महंगाई बढ़ी है आम जनता है, लेकिन ठीक है उस हिसाब से इनकम भी बढ़ी है। बस कोरोना काल में इस समय स्कूल खोलने का डिसीजन थोड़ा ठीक नहीं था। जो चल रहा है वही अच्छा है। मतलब योगी जी, और क्यों? काम अच्छा हो रहा है और हम लोगों को भी काम करने में दिक्कत नहीं हो रही है। जी क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। शुभम जी बताइए, ब्राह्मण वोटर कहाँ जा रहे हैं? 2022 में मूड क्या है? वोटरों का मूड एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, यहाँ सभी भारतीय हैं। आज हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के निखरा हुआ है। हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणी विकास कर रहा है। रोजगार के लिए जो लोग हवा उड़ाते हैं रोजगार नहीं, इतनी वैकेंसी की सरकार ने निकाली है, न इतनी ईमानदारी और पारदर्शिता से भर्ती हुई है। ऐसा तो सपा का अखिलेश यादव साथ में है, बाकी क्या बताती हैं। क्या मूड बन रहा है, सियासी पॉलिटिकल मूड क्या है आप? बस वही समाजवादी पार्टी लोगों का विकास कर रही है, विकास किया है, एक्सप्रेस वे बनवाया है, यहाँ पे क्षेत्र का विकास हुआ है। हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, ठीक, हमें और मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, जिससे हमारे नवयुवकों का विकास हो, देश का विकास हो। जब नवयुवक ही बेरोजगार होगा तो विकास कहाँ से मैडम होगा। बिल्हौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये एक आरक्षित सीट है। 2017 में यहाँ से बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन इस पार्टी का एक इतिहास भी रहा है। कोई भी पार्टी का विधायक यहाँ पर 2 बार लगातार नहीं जीत पाया है। यहाँ तक कि कोई पार्टी भी अपने आप को लगातार 2 बार रिपीट नहीं कर पाई है। ये ओबीसी और दलित बाहुल्य इलाका है। योगी शासन अच्छा चल रहा है, छेड़छाड़ ये सब चीज़ें जो रोड पर बैठ के देखते थे ये सब बंद हो गई। हमारा तो भाई समाजवादी का है। क्या पसंद है आपको, और अखिलेश यादव के कौन से फैसले उनके कार्यकाल में आपको सही लगे? अखिलेश यादव में बिजली मिलती रही पूरे भरपूर किसानों के लिए। यहाँ सब भैया चारा खाए जा रहे हैं, सब जानवर सब खाए जा रहे हैं। बीजेपी के लिए है। कारण कोई कमी नहीं रख रहा है, हर आदमी की मदद कर रहा है, गल्ला दे रहा है, गैस बैठ दे रहा है, समय सब व्यवस्थाएं हो रही, गुंडा राज खत्म है। योगी आदित्यनाथ जी को, तो योगी जी के शासन में और उनके फैसलों में जो राज्य स्तर पर हैं, क्या पसंद है आपको? उनके सारे फैसले ऑन स्पॉट होते हैं। जो करना है तो करना है, ये नहीं कि जवानी जमा खर्च नहीं चलता है। विकास कार्य रोडों का हो या कोई भी हो सामने दिखता है। अब ये तो समय आने पर डिसाइड किया जाएगा, लेकिन फिलहाल संतुष्ट है सरकार से। तो आपके इलाके में क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है? डेवलपमेंट अभी है, जो सुविधाएं
हैं उनके आदमी वो सब मिल रहे हैं हम लोगों को, राशन वगैरह ये सब। राशन थोड़ी मिल रहा, खाने लिए क्या चाहिए? महंगाई है, उस पर क्या सोचना है? महंगाई थोड़ी है, फिर डाउन हो जाएगी। ये तो होते हुए ऐसा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मूड साफ कर दिया है कि अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है। उम्मीदें यदि पूरी होती हैं तो एक बार फिर से वो मौजूदा पार्टी के साथ ही जाना चाहेगी, लेकिन यदि उम्मीदें अधूरी रहीं तो इस बार कहीं कहीं आप परिवर्तन का मूड बनाते लोग भी दिख रहे हैं। अब यहाँ से आगे आपको पूर्वांचल लिए चलते हैं। कौशाम्बी की चायला विधानसभा सीट के लोग क्या कह रहे हैं, वहां की जनता का मूड क्या है, ये आपको बताते हैं। मैं हूं स्नेहलता और आ चुके हैं प्रयागराज में लगती हुई सीट कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र में। चायल नॉर्थ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब चायल इसे कहते हैं। क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, सारी डिटेल आपको मिलेंगी। चलिए लिए चलते हैं आपको चायल। लाइटरिंग आई ना, कॉलोनी आई ना, सड़क बची, कुछ नहीं कुछ नहीं। मूड खराब है। मूड खराब। और जो गांव में भा हमारे लोग के कुछ नहीं भा तो कौन फायदा है वोट दिए से? हाथी के दे देबू, साइकिल के दे देबू, कमल के दे देबू, के दे देबू? जब परीक्षा होई दे दे भाई, जे परीक्षा होई। और क्या? कमल काम धाम ना कैले से 4.5 साल में का तोरे खातिर क्या काम करिए? नहीं मिलल कुछ। अरे बढ़ता है राशन, और तो महंगाई है सब चीज में, हर चीज में तो महंगाई हो गई। क्या राशन है अकेले खाएगा आदमी? हाँ, तेल 200 में है, हर चीज सब महंगा है। आदमी गेहूं चावल खाने से पेट नहीं भरता है। हर चीज सस्ता करिए आप ना, तब तो आदमी जिएगा। हाँ, सिखाए ऐसे कि मन कर रहा है। प्रधान हमारे गाँव में कहाँ है? नहीं। आप काहे देंगी, काहे सोची है, का मन बनाई? सोचे हैं ना, मोदी अब जौन बनाए सपन बनाए सी, तब उनका जिता दे, वो जौन बनावे। बिजली सुधा सब भारे तो पारा थे, कहाँ मिला था? राशन कितना उठा रही? कहाँ उठाया? कुछ पाता ही नहीं है। तू पात हो? अरे हम तो 4 साल धावड़ा तो जाकर हम 3 किलो पाई थी। हमारा मूड बन रहा है तो भाई होगी देंगे। हमारे बीजेपी के आदमी हैं जो कि आपका जो बहुत से हमारे हमको नहीं मिला, हमारे सारे जनता को मिला है। गल्ला मिल रहा है, फ्री पैसा 2000 मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, तमाम सब कुछ कॉलोनी दिया है घर घर। मोदी सरकार। वजह ऐसा क्या मिला है? मोदी ने यहाँ बहुत कुछ दिया, बिजली दिया, राशन दिया, सिलेंडर दिया, घर दिया, रुपया दिया, और क्या चाहिए भाई? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि किसानों का मूड खराब है। किसानों को जाने दो भाई, किसानों को जो है पैसा मिल रहा है 2000 रुपया, मूड क्यों खराब है? और क्या भाई, मिल रहा है धड़ा राशन, 50 किलो राशन मिल रहा है हर महीने, और क्या पैसा भी मिल रहा है। तो आपके गांव में सब लोगों को ठीक व्यवस्था लग रही है? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था लग रही है। तो कौशाम्बी के चायल विधानसभा सीट को जब आप देखते हैं तो ये दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है, और इसी का असर रहा है कि 2002 से 2017 तक यहाँ लगातार बसपा जीतती रही है। हालांकि 2012 से पहले तक तो ये सीट आरक्षित थी। 2012 में जब ये सामान्य हुई उसके बाद भी देखिए यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट की जीत होती है। लेकिन 2017 की जब आप बात करते हैं तो यहाँ से बीजेपी का कमल खिलता है, क्योंकि मोदी लहर होती है। लेकिन 2022 में किसकी लहर है और 2022 में लोगों का मूड क्या कह रहा है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है, इसमें तो सभी लोगों का वही पुराना मूड चल रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट थी वही अच्छी थी, वही चल रहा है। तो मतलब सोच लिए चायल वाले कि बीजेपी को फिर से वापस ले आना है या फिर बदलाव करना है? बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं मैम। जो विधायक इस समय हमारे वर्तमान विधायक हैं संजय कुमार गुप्ता जी, वो 4.5 साल में जो अपने पब्लिक के बीच में आए, जो उनका कॉन्फिडेंस देख करके पब्लिक के बीच में आता है। और कोई विधायक होता था तो कभी आता ही नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि विधायकों के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम था, कोरोना टाइम में आए थे क्या?
कोरोना टाइम में हमेशा पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक का काम किया, पब्लिक का ऐसे राशन वगैरह वगैरह जो उनको जरूरत यहाँ पब्लिक भी खड़ी है, अगर हम दिखाएं और इनसे पूछे हैं भैया कोरोना टाइम में आए थे विधायक जी? हो जाते हैं, लगभग एक हफ्ते में उनका दौरा हो जाता है। माननीय संजय गुप्ता जी का विधायक जी हमारे बीच में हमेशा रहे, कोरोना काल रहा हो या समान रहा हो। फिर से बदलाव ही चाहेंगे। बदलाव चाहेंगे, वजह बताइए। वजह क्या आप खुद ही देख रहे हो, बताने की क्या जरूरत है। तब आप अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या परेशानियां रही, दिक्कत रही, समझाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली मैं ये नहीं कह सकता कि स्पेशली कोई एक चीज़ पे लेके मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं सामने, परेशानियाँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बिजनेस को लेकर के। हमारे पास कभी रहने के लिए घर नहीं था, हमारा कच्चा घर था, हमें मोदी जी की तरफ से 2 कॉलोनियाँ मिली, एक हमारी वाइफ को मिला, हमारी दादी को मिला। हमारी कभी औकात नहीं थी कि हम एक ईंट खरीद के अपना घर बना लें। हमें बहुत सुरक्षा दिया मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए हैं हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हमें 2 कॉलोनियाँ मिली, घर मिला, 35 किलो राशन मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए? हम लोग भैया अखिलेश को समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश को समर्थन करते हैं, वजह क्या है? वजह ये है महंगाई है, और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग भैया अखिलेश के समर्थन वोट एकदम जो है वही मोदी और योगी जी को देना है। वजह क्या है? हिंदुत्व और या फिर विकास मामला जो है, जितने बदमाश गुंडा और इनको सबको जो है योगी जी जो है सही एक लाइन पे लगा दिया है। पहले गुंडा बदमाश घूम रहे थे क्या? और क्या, बहुत ज्यादा थे, अब तो बहुत ज्यादा एकदम सिलेंडर हो गए हैं सब जो हो गए मैडम, सबके सब। जी 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 हाँ, कानून व्यवस्था जी अच्छे हैं, योगी जी की जो है बहुत अच्छे हैं। 2022 के लिए देखिए सरकार काम ठीक नहीं कर रही है। असल में वो क्या है, ठीक काम ये नहीं कर रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो हावी हैं, बड़े बड़े लोग हावी हैं, गरीबों पर ध्यान नहीं देते। तो ये था चायल विधानसभा क्षेत्र के वासियों का मूड, जिन्होंने अब सोचना शुरू कर दिया है भाई कि 2022 में बयार किधर बहेगी। चलिए आप सभी मुद्दों का निचोड़ जानने के लिए आपको लिए चलते हैं कहाँ, स्टूडियो। तो आपने इन सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहने वाले हैं, किन मुद्दों से भी मूड बन रहा है, किन से बिगड़ रहा है, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए विधानसभा सीटवार आपको मूड बताते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो बुलंदशहर की स्याना सीट के मुद्दे, सरकारी योजनाएं, इनको लेकर लोगों का मूड अच्छा नजर आ रहा है। लॉकडाउन से नुकसान के चलते लोगों का मूड अभी भी खराब है, और क्राइम कंट्रोल को लेकर लोगों का मूड पश्चिमी यूपी के सीट पर ठीक है। अवध की बात करें तो कानपुर की बिल्हौर सीट के मुद्दे, महंगाई एक ऐसा मसला है जिसको लेकर लोगों का मूड बिगड़ा हुआ है। वहीं विकास की अगर हम बात करें तो विकास को लेकर लोगों का मूड बटा है, कुछ का मूड अच्छा है, कुछ का खराब। बेरोजगारी की बात करें तो रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसको लेकर लोगों का मूड बिल्कुल नहीं ठीक है। पूर्वांचल की बात करें तो कौसाम्बी की चायल सीट के मुद्दे, सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड सही है। इसके अलावा क्राइम कंट्रोल को लेकर भी लोग योगी सरकार से खुश हैं। विकास को लेकर लोगों का मूड बटा है, कुछ कहते हैं बेहतर है, कुछ कहते हैं कमियां रह गई हैं। तो हमने आपको मुद्दे बताए जिनको लेकर जनता वोट डालने वाली है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एबीपी गंगा की चुनावी टीम अगले एपिसोड में आपको कहां का मूड दिखाने वाली है। एबीपी गंगा की चुनावी टीम हर विधानसभा सीट पर पहुंच रही है। गांव-गांव, गली-गली लोगों से हम बात कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी इटावा सदर सीट पर कैसा है सियासी। बताएंगे आपको एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। साथ ही फतेहपुर के आयत शाह से जरूर देखिएगा यूपी का मूड क्या है। और अब वक्त है देश प्रदेश के सबसे दमदार न्यूज शो बात तो चुभेगी का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।